Today we are discussing about burn. What is cause of burn, type of burn, degree of burn, how to manage the burn. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज बर्न. बर्न क्या है? बर्न का मतलब होता है स्किन का इंटीग्रिटी ब्रेक डाउन हो जाना, स्किन छिल जाना, जल जाना, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं. तो बर्न होने का जो मुख्य कारण है वो हो सकता है कोई भी हीट ऑब्जेक्ट है, कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, फ्लेम है, फायर है, केमिकल है, रेडिएशंस हैं, या अदर हॉट ऑब्जेक्ट जो अपने स्किन को डैमेज करता है. तो ये एरिया यदि स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन का इंटीग्रिटी ब्रेक डाउन होगा और पेशेंट का स्किन जो है वो जल जाएगी और डैमेज हो जाएगी, और जो सेल, टिश्यू, मसल्स, फैट जो ये है ये बर्न आउट हो जाएंगे. अब देखिएगा, सबसे जो ज़्यादातर अपन को केस देखने को मिलता है वो होता है थर्मल इंजुरी या थर्मल बर्न. तो थर्मल इंजुरी या थर्मल बर्न के बारे में बात करें कि किस तरीके से यदि आग लग जाए और आग में आदमी झुलस जाए, है ना, तो किस तरीके से उसको इंसिडेंस रहता है. तो मोस्ट कॉमन डेथ इन बर्न, जो मोस्ट कॉमनली बर्न के मरीजों में डेथ होती है उसका बड़ा कारण होता है थर्मल इंजुरी. ऑन स्पॉट इमीडिएट जो डेथ होती है ऑन स्पॉट, जैसे अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, विमान दुर्घटना हुई, उसमें से आग लग गई, आग लगते ही ऑन स्पॉट मर गए, है ना. ऐसी सारी घटनाएं आपने हर एक बड़े शहर में हर एक दिन जो है वो इस घटना को आपने देखा हो गया. तो ऑन स्पॉट जो इमीडिएट डेथ होता है इसका भी कारण थर्मल बर्न है. अगेन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. इसके अलावा एस्फेक्सिया, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल शॉक की वजह से जान जा सकती है. तो ये थर्मल बर्न के अंदर मोस्ट कॉमन डेथ का जो कारण रहने वाला सीक्वेंस है ये अपने चर्चा की है. फिर देखिएगा 1 to 3 डे, है ना, शुरुआत के पहला, दूसरा, तीसरा दिन, इसको बोलते हैं अर्ली डेथ. जो अर्ली डेथ होती है वो होती है हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से. बर्न के पेशेंट में फ्लूइड जो है वो बर्न आउट हो जाता है और पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला जाता है. हाइपो परफ्यूजन की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, और जो अर्ली 1 to 3 डेज है इसमें डेथ का कारण जो है अगेन हाइपोवोलेमिक शॉक रहने वाला है. नेक्स्ट बात करते हैं लेट डेथ. बर्न के पेशेंट में जो लेट डेथ होती है ना, देरी से जो डेथ होती है उसमें बड़ा कारण होता है इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस की वजह से सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक जो है वो लेट डेथ का जो कारण है बर्न के पेशेंट के अंदर रहता है. अगेन अगली बात करते हैं मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन बर्न ओवरऑल. ओवरऑल बात करें बर्न के पेशेंट में मरने का क्या कारण रहता है, तो ओवरऑल बर्न के पेशेंट में रहता है सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक जो है बड़ा भयंकर होता है और पेशेंट को जान जाने का खतरा रहता है. क्यों होता है? क्योंकि अपनी बॉडी का जो प्राइमरी डिफेंस सिस्टम है ये अपना स्किन है. जब स्किन ऊपर से हट जाएगा तो पेशेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा और पेशेंट जो है इन्फेक्शंस में चला जाएगा. तो बड़ा ओवरऑल जो डेथ का कारण है, अगेन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेप्टिक शॉक. अब देखिएगा बात करते हैं कि किस तरीके से जो है बर्न, कितने परसेंट जो बर्न हो जाए तब अपन उसको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर काउंट करेंगे. तो देखिएगा, इफ परसेंटेज ऑफ बर्न इज मोर देन 15%, 15% से यदि ज्यादा बर्न हो जाए अडल्ट के अंदर, एंड बच्चों के अंदर 10% से ज्यादा हो जाए तो इट कैन डेवलप हाइपोवोलेमिक शॉक. 15% से ज्यादा अडल्ट के अंदर और 10% से ज्यादा चिल्ड्रन के अंदर यदि बर्न हुआ है तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने का बहुत बड़ा कारण रहने वाला है. और हाइपोवोलेमिक शॉक अगेन अपने चर्चा की डेथ का जो अर्ली डेथ है उसका बड़ा कारण रहने वाला है. अब देखिएगा बर्न की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, किस तरीके से जो बर्न है अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को इम्पैक्ट करता है. सबसे पहले इसको बोलते हैं जोन ऑफ कोगुलेशंस. कौन कौन से जो जोन है कोगुलेशंस के, कोगुलेशंस हो जाएगा. यदि जोन ऑफ कोगुलेशंस हुआ है, पैथोलॉजी हुई है, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा. ये रिवर्स नहीं करेंगे, इरिवर्सिबल जो है वो डैमेज रहेगा. यदि जोन ऑफ स्टेसिस हुआ है, पैथोलॉजी का टाइप है, इट कैन प्रोग्रेस और रिग्रेस. इसको अपन प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और रिग्रेस भी कर सकते हैं. जोन ऑफ हाइपरमिया, जोन ऑफ हाइपरमिया पैथोलॉजी ऑफ बर्न हुआ है तो रिवर्सिबल जोन है, इसको अपन रिवर्सिबल जोन है ठीक कर सकते हैं. वेसल्स आर वेसो डायलेटर हियर. यहाँ वेसल्स का जो वेसो डायलेटर जो है वो अगेन आपको देखने को मिलेगा. तो ये अपने पैथोलॉजी की चर्चा की है. अब चर्चा करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बर्न में, परसेंटेज ऑफ बर्न. बर्न के क्या परसेंटेज है.
और किस तरीके से बर्न के परसेंटेज को अपन कैलकुलेशंस करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेशंस जिसमें सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 जो है अलेक्जेंडर वेलेक रूल जिसको बोलते हैं, ये रूल ऑफ 9 जो है वो अपन इसके पूरी बॉडी को 9% के अंदर जो है डिवाइड कर रखा है। जैसे एग्जांपल तौर पे बताता हूँ, ईच अपर लिम, दोनों अपर लिम जो है उसको 9% टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है उसको अपने कैलकुलेट किया है। ईच लोअर लेग 18% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंक्लूड किया गया है। एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक इसको भी अपने 80% इंक्लूड किया गया है। हेड एंड नेक को अपने 9% है, और इन सारों को यदि अपन टोटल करेंगे तो 99% जो है अपना बॉडी कैलकुलेशन आएगा, और 1% जो है वो अपन ने पेरिनियल एरिया है ना, पेरिनियल एरिया जो है उसको इंक्लूड किया गया है, जिससे अपन को टोटल 100% जो है इससे कैलकुलेशंस करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं पाम रूल। पाम रूल यानी कि पेशेंट के हथेली को अपने 1% माना है। ज्यादातर ये अपन वहां इस्तेमाल करते हैं जो पीडियाट्रिक केसेस के अंदर, बच्चों के अंदर जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पाम रूल को अपने पेशेंट की पाम को 1% माना है, और इससे पेशेंट की पाम जितना एरिया आ रहा है उतना अपन उसको परसेंटेज इंक्लूड करेंगे। थर्ड बात करते हैं लूट एंड ब्राउडर चार्ट। लूट एंड ब्राउडर जो चार्ट है ये मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया है। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है जिसके अंदर बर्न को अपन कैलकुलेशंस करते हैं, तो मोस्ट एक्यूरेट जो बर्न का मेथड है वो है लूट एंड ब्राउडर चार्ट। ये बच्चों के अंदर भी कैलकुलेशंस करते हैं, बच्चों में भी ये जो है बेस्ट मेथड है। तो ये अपने रूल ऑफ 9, पाम और ब्राउडर चार्ट के बारे में अपन ने बात की, जिससे अपन बर्न को कैलकुलेट करते हैं कितने एरिया पे बर्न हुआ है। अगली बात करते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेप्थ ऑफ बर्न। बर्न की क्या डेप्थ है? तो देखिएगा, आपने सुना होगा फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस चला जाता है। क्या चला जाता है? पेशेंट के सुपरफिशियल बर्न जिसको बोलते हैं, एपिडर्मिस का डैमेज हो जाता है, और डर्मिस का जो डैमेज हुआ उसको बोलते हैं सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न को भी अपने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल सेकंड डिग्री बर्न के अंदर जो है वो डर्मिस लेयर चली जाती है, स्किन का सेकंड लेयर है, और डीप सेकंड बर्न के अंदर सब क्यूटेनियस जो फैट है ये इसमें चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और थर्ड डिग्री जो फैट से नीचे सब क्यूटेनियस टिश्यू से नीचे बर्न हुआ है तो उसको थर्ड डिग्री के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ डिग्री के अंदर बोन विजिबल हो जाएगी, बोन टेंडर मसल्स जो है वो बर्न हो जाएंगे, इसको फोर्थ डिग्री बर्न बोलेंगे। तो ये अपने डिग्री ऑफ बर्न की चर्चा की। अब इसमें क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो अपन को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री जो बर्न है जिसको अपन ने दूसरी भाषा में बोलते हैं सुपरफिशियल बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सुपरफिशियल जो बर्न है, ऐसे पेशेंट में रेडनेस नजर आएगी जिसको अपने इरिथमा बोलेंगे, और पेशेंट को पेन जो है वहां पे प्रेजेंट रहेगा, दर्द पेशेंट को रहेगा, पेशेंट का स्किन का एरिया इरिथमा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और ये मोस्टली जो है सनबर्न और सुपरफिशियल जो है बर्न होता है ये विद इन 7 डेज विदाउट स्कार फॉर्मेशन जो है ये रिकवर हो जाता है। और ब्लेंच ऑन प्रेशर, वहां यदि अपन स्किन से ब्लेंच करते हैं तो वहां पे जो प्रेशर लगाते हैं तो ब्लेंच ऑन प्रेशर जो है वो हमें प्रेजेंट रहता है। फिर बात करते हैं सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री में अपन ने बात की थी, दो तरीके का होता है सेकंड डिग्री, सुपरफिशियल और डीप। तो सेकंड डिग्री सुपरफिशियल जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सेकंड डिग्री के अंदर जो है ब्लिस्टर फॉर्मेशंस जो है हो जाता है। सुपरफिशियली टच करेंगे कॉटन से तो वहां सेंसेशन जो है प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा, सेंसेशन वहां प्रेजेंट रहेगा, ब्लिस्टर का वहां फॉर्मेशन हो जाएगा। और पिन से प्रिक करेंगे, जब पिन से प्रिक करेंगे तो वहां सेंसेशन जो है बिल्कुल प्रेजेंट रहने वाला है। हील विदाउट स्कार इन 3 वीक। 3 वीक 21 दिन के अंदर बिना किसी स्कार हुए ये ठीक हो जाता है। ब्लेंच ऑन द प्रेशर अगेन प्रेजेंट रहेगा। फिर बात करते हैं सेकंड डिग्री डीप बर्न के बारे में। सेकंड डिग्री डीप बर्न के बारे में बात करते हैं तो ब्लिस्टर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉटन से सेंसेशन करेंगे तो वहां पे क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। देखिएगा, सेकंड डिग्री सुपरफिशियल के अंदर अपन ने कॉटन से सेंसेशन किया तो वहां सेंसेशन प्रेजेंट था, और यहां अपन ने कॉटन से सेंसेशन डीप के अंदर किया तो सेंसेशन क्या था, एब्सेंट था।
उधर अपने पिन प्रिक से सेंसेशन प्रेजेंट था और इधर भी पिन प्रिक करेंगे तो सेंसेशन जो है अगेन प्रेजेंट रहने वाला है। हील हो जाएगा विथ स्कार, स्कार के साथ में हील होगा, स्कार वहां रहेगा, निशान वहां छोड़ेगा और 5 हफ्ते में जो है ये घाव जो है ठीक होने वाला है। नो ब्लेंच ऑन प्रेशर, बिल्कुल नो ब्लेंच करेंगे, जब भी प्रेशर लगाएंगे कोई ब्लेंच नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं 3rd डिग्री बर्न के बारे में। 3rd डिग्री बर्न को अपन दूसरी भाषा में फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। क्या होता है, इसके अंदर स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। स्कार जो है अगेन प्रेजेंट रहेगा, दर्द जो है वो गायब हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा। पेनलेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो नर्व है वो भी बर्न होगी और नर्व में सेंसरी पार्ट बर्न हो गया है तो पेन का सेंसेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। सुपरफिशियली जब कॉटन से टच करेंगे सेंसेशन नहीं रहेगा और पिन प्रिक करेंगे, पिन को जब प्रिक करेंगे तो अगेन सेंसेशन जो है एब्सेंट रहने वाला है। और इस तरीके के बर्न में कॉन्ट्रैक्चर जो है वो अपन को देखने में मिल सकता है और इस कॉन्ट्रैक्चर की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है वो पेशेंट में देखने को मिलेगा। 4 डिग्री बर्न कहने में भी यही है, 4 डिग्री बर्न इनकी सब कुछ जल गया है, स्किन डर्मिस गया, एपिडर्मिस गया, सबक्यूटेनियस गया, मसल्स गई, फैट गया, टेंडन गया, है ना, सारा बोन तक विजिबल हो गया। तो इस तरीके के पेशेंट में सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम रहती है, पेशेंट बचना मुश्किल है क्योंकि सारा जो चीज़ है वो चला गया है, फ्लूइड सारा लॉस्ट हो गया है। ऐसे पेशेंट का जो डेथ होता है मोस्टली वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है वो डेथ होता है। तो ये अपन ने पेशेंट के अंदर डिग्री ऑफ बर्न के बारे में बात की है। अब देखिएगा हाउ टू मैनेज, अब इसको अपन जो है वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी बर्न का पेशेंट आए तो आपके माइंड के अंदर हमेशा ABC फॉर्मूला होना चाहिए। यदि अपर टोर्सो जला है तो सबसे पहले प्रायोरिटी के हिसाब से एयरवे को मैनेज करें, ब्रीथिंग सर्कुलेशंस जो है वो आपको प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और मोस्टली एयरवे कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो ज़्यादातर इस बर्न के पेशेंट के अंदर अपन जो है फ्लूइड को जो है वो देते हैं। IV फ्लूइड ऑफ चॉइस जो रहती है वो अगेन रिंगर लैक्टेट जिसको अपन RL बोलते हैं, हार्टमोन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ये इसके अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस रहने वाली है। किस तरीके से जो है अपन फ्लूइड देंगे, जिसको बोलते हैं पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला से अपन कैलकुलेट करेंगे और इस कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, तो पेशेंट को अपन जो है फ्लूइड देंगे। कैसे देंगे, जितना टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है उसका प्रतिशत, उस प्रतिशत से अपन इंटू करेंगे पेशेंट का कितना वेट है और वेट को अपन कितने फोर्स से इंटू करेंगे, है ना। जो भी जितना कैलकुलेशन आएगा उस कैलकुलेशंस को अपन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है ml के अंदर जो है वो देने वाले हैं। मान लीजिएगा अपने किसी का कैलकुलेशंस क्या है, 3000 जो है ml जो है उसका आंसर आया है, तो उसका अपन को हाफ ऑफ द वॉल्यूम, उस फ्लूइड का आधा, 3000 ml का 1500 ml जो है वो फर्स्ट 8 आवर के अंदर जो है अपन को उसको फ्लूइड रिसक्सिटेशन जो है वो करना है। अगेन जो सेकंड हाफ जो बचा है वो अपने सबसिक्वेंटली 16 आवर, 16 घंटों के अंदर जो है उसको फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है। ये पार्कलैंड फॉर्मूला जो है वो अगेन पूछा जाता है। ये जो पार्कलैंड फॉर्मूला है ये अपन बर्न के वक्त, जब बर्न हुआ उस वक्त से कैलकुलेशंस चालू करेंगे, नॉट फॉर द एडमिशन। एडमिशन के वक्त अपन चालू नहीं करेंगे, ये ड्यूरेशन वो चालू तब हो जाएगा जब पेशेंट को ऑन स्पॉट जो है बर्न हुआ है उस वक्त से अपन कैलकुलेशंस करेंगे। इन द इनिशियल 12 आवर, शुरुआत के जो 12 घंटे हैं, वी मस्ट गिवन क्रिस्टलॉइड। देखिए फ्लूइड जो क्रिस्टलॉइड होते हैं जिसमें RL NS होता है, RL को अपने फ्लूइड ऑफ चॉइस बोला है। जो क्रिस्टलॉइड है ये अपन ओनली गिवन करेंगे, नॉट कोलॉइड। कोलॉइड अपन जो पेशेंट को नहीं देंगे, कोलॉइड अपन तब देंगे जब कैपिलरी प्लाज्मा वॉल्यूम लीक हो गया है, पेशेंट में एडिमा हो गया है, प्रोटीन की कमी हो गई है और जिसको अपन बोल सकते हैं पेशेंट में पूरी बॉडी में एनासार्का हो गया, जनरलाइज जो है एडिमा हो गया है और इसकी वजह से जो फ्लूइड जो है प्लाज्मा से लीक हो गया है, तब अपन जो है वो देंगे। 12 आवर के बाद जो है कोलॉइड देंगे, जैसे डेक्स्ट्रीन हो गए, हेम्बलेंस हो गए, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबिन्स हो गया। ये अपन जो है म्यूर एंड ब्रेकली फॉर्मूला, म्यूर एंड ब्रेकली जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो है कोलॉइड को देंगे। कोलॉइड के लिए अपन ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रिस्टलॉइड RL और NS के लिए जो है अपन पार्कलैंड फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, ये अपन उसको इमरजेंसी जो फेज है, इस इमरजेंसी फेज में एयरवे देखा और फ्लूइड को और उसके वाइटल को और उसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग जो सिचुएशन है उसको अपन को, है ना, एक तरीके से रिसक्सिटेशंस करना है। अब देखिएगा अगला बड़ा जो विषय, वार्ड के अंदर जब मरीज भर्ती होगा तो आपको कौन कौन से डिग्री के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है। जैसे मान लीजिएगा मैनेजमेंट ऑफ दी वुंड,
उस वुंड को, उस घाव को, उस बर्न एरिया को आपको किस तरीके से डील करना है, कैसे आपको उसको मैनेज करना है। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न हुआ है, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न हुआ है, तो आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाना है, वहां पे टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाएंगे। मोस्ट कॉमन जो टॉपिकल ऑइंटमेंट अपन यूज करते हैं सिल्वर सल्फर डायाजिन, सिल्वर सल्फर डायाजिन जो क्रीम है ये अपन यूज करते हैं। इसको अपन को कैन नॉट पेनिट्रेट डीपर टिश्यू लाइक स्कार, स्कार के अंदर अपन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीपर के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। सुपरफिशियल जो है वो अपन सिल्वर सल्फर डायाजिन जिसको बोलते हैं एसएसडी जो है वो अगेन अपन इस पे लगाएंगे। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक स्टेनिंग में भी हैपन, यदि वहां पे ब्लैक स्टेन हो गया है, डेड टिश्यू हो गया, तो डिब्रेसमेंट तो करते ही करते हैं, इसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। मेफेनिक एसिटेट कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द स्कार, यदि डीपर हो रखा है, स्कार हो रखा है, तो उधर अपन ने बात की थी टॉपिकल नहीं लगाएंगे, इधर जो है अपन मेफेनेटिक एसिटिक एसिड जो है इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा सरकम सरीम जो है अपन इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पे है ना यूज करते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली जो है वो होता है, तो ये अपन इस्तेमाल करते हैं। एसएसडी का अगेन इस्तेमाल करेंगे और ब्रोमाइड के साथ में इस्तेमाल करेंगे। सेकंड डिग्री बर्न हुआ है तो अपन एसएसजी इनकी स्किन थिकनेस स्प्लिटिंग जो ग्राफ्टिंग है वो अपन इसको करेंगे, जिसको हम भी नाइफ से अपन स्किन ग्राफ्टिंग लेंगे। और थर्ड डिग्री बर्न के अंदर जो है ग्राफ्टिंग भी लेंगे, साथ में स्केरोटोमी जो है वो करेंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम या कॉन्ट्रेक्चर को रिलीव करने के लिए अपन को ये काम करना पड़ेगा। तो ये अपन ने जो है बर्न के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा कि बर्न क्या होता है और बर्न का क्या पैथोलॉजी है, बर्न का क्या डिग्री है, और किस तरीके से अपन फ्लूइड को कैलकुलेशंस करते हैं, और किस तरीके से क्लिनिकल जो फीचर्स कौन कौन से डिग्री ऑफ बर्न के अंदर आते हैं, और किस तरीके से अपन इसको डील करते हैं। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके आंसर कीजिएगा। इंडिया के अंदर हर साल कितने लोग जो है वो बर्न की वजह से जो है डेथ होती है, एक ये आंसर देना है, और ये बताना है कि कितने नंबर का कारण है जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन जो है बर्न के पेशेंट को डेथ होती है। ये बर्न जो है डेथ का कितना नंबर हुआ कारण है, किस पोजीशन पे जो है बर्न आता है, ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना। आई होप सो आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा। यदि आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।